नमस्कार। चलिए आज के टेस्ट पेपर के साथ आपका स्वागत है परीक्षा रेस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। साथियों, आर की हिंदी का पिछले सेट में हम लोगों ने 30 प्रश्न देखा था। आज जो है फिर 31 से शुरू करते हैं। 30 प्रश्नों में आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपके कितने सही हो रहे हैं। चलिए आज का पहला प्रश्न है, जिसका जन्म पहले हुआ हो उसके लिए क्या प्रयोग होगा। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द है। जिसका जन्म पहले हुआ हो उसे क्या कहते हैं, तो उसे अग्रज कहा जाता है। अग्रज, ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट है, जीतने की इच्छा। जीतने की इच्छा, इच्छाओं के ऊपर अलग से एक वीडियो बना दिया जाएगा छोटा सा, क्योंकि वहाँ पे 15-20 इच्छाएं समाहित होती हैं। फिर भी आप बताइए इसमें से जीतने की इच्छा क्या कहा जाएगा। तो जीतने की इच्छा को जिगीसा कहा जाता है। क्या, जिगीसा। अच्छा, यहाँ पे देखिए जीजी विसा लिखा है। जीजी विसा का मतलब क्या हुआ, इसका अर्थ होता है ना जीने की इच्छा। क्या होगा, जीने की इच्छा। चलिए नेक्स्ट है, अजान बाहु शब्द निम्नलिखित में से किस वाक्यांश के लिए सही है। अजान बाहु का अर्थ क्या होता है। अजान बाहु कि जिसकी भुजाएं जो है घुटनों तक लंबी होती है ना, उसे अजान बाहु कहा जाता है। क्या, अजान बाहु। यहाँ एक शब्द आप देखेंगे ना, जानू प्रयोग हुआ है। जानू, जानू का मतलब क्या होता है, घुटना होता है, घुटनों तक। नेक्स्ट देखिए, जो पूजा के योग्य हो, जो पूजा के योग्य हो उसे एक शब्दों में क्या कहा जाएगा, उसे पूजनीय कहा जाता है। लेकिन पूजनीय सही वाला कौन सा है, तो सही है ऑप्शन नंबर ए, पूजनीय। चलिए नेक्स्ट, वह स्त्री जिसका पति परदेश से आने वाला हो उसके लिए एक शब्द क्या प्रयोग होता है। देखिए इसमें जो है ना आने वाला है, आने वाला है, इसके लिए क्या होगा, आग मिश्यत पति का। आग मिश्यत पति का सही जो ऑप्शन नंबर डी होगा। लेकिन यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर ए में जो दिया है ये क्या है, आगत पति का। यह कहाँ प्रयोग होता है, यह तब होता है कि जब जिसका पति जो है आ गया हो, जो पति परदेश से आ गया है तब वहाँ प्रयोग होगा आगत पति का, और आने वाला हो आग मिश्यत पति का। चलिए नेक्स्ट है, जिसका कोई शत्रु पैदा ही न हुआ हो, क्या होगा, अजात शत्रु। क्या होगा, अजात शत्रु। सही जवाब ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, कृतघ्न। कृतघ्न शब्द का सही अर्थ क्या है। कृतघ्न, एक कृतज्ञ होता है, एक कृतघ्न होता है। पहले आप कृतघ्न का बताइए। तो देखिए, जो किए हुए उपकार को जो है नहीं मानता है ना, उसे ही कृतघ्न कहा जाता है। और कृतज्ञ किसे कहते हैं, जो किए गए उपकार को मानता हो उसे क्या कहते हैं, उसे ही कृतज्ञ बोलते हैं, कृतज्ञ। और जो न मानता हो उसे कृतघ्न कहते हैं। चलिए नेक्स्ट है, गतानुगतिक शब्द का सही अर्थ क्या है। तो देखिए, गतानुगतिक का अर्थ होता है ना प्राचीन आदर्श के अनुसार चलने वाला व्यक्ति, अर्थात ऑप्शन नंबर ए सही होगा। यहाँ पे देखिए, पीछे चलने वाला, पीछे चलने वाले को क्या कहा जाता है, अनुगामी कहा जाता है। क्या, अनुगामी। चलिए नेक्स्ट, रंगमंच पर पर्दे का पीछे का स्थान क्या कहा जाता है। तो पीछे के स्थान को नेपथ्य, नेपथ्य कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट है, किंकर्तव्य विमूढ़ शब्द का सही अर्थ क्या है। देखिए, किंकर्तव्य विमूढ़ जो है ना, इसका जो सही अर्थ होता है वह यह होता है कि जिसे यह न सूझ पड़े कि अब क्या करना चाहिए। अब क्या करना चाहिए, जो जिसे यह न पता चले, उस शब्द को किंकर्तव्य विमूढ़ कहा जाता है। चलिए, सुसंगत शब्द प्रयोग में कौन सा वाक्य सर्वाधिक उपयुक्त है। तो देखिए इसमें जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, अपराधी को सजा मिलनी चाहिए। ऐसा क्यों है, तो देखिए पहले वाले ऑप्शन में क्या प्रयोग हुआ है, दुष्ट, दुष्ट प्रयोग हुआ। दुष्ट को सजा मिलनी चाहिए, ऐसी तो कोई बात नहीं हुई, कोई दुष्ट है, सही है, वो अपराध करेगा तभी उसे सजा मिलेगी ना। और यहाँ पे देखिए अशिष्ट है, अशिष्ट को भी सजा नहीं। शत्रु है तो क्या उसे सजा देंगे, नहीं। जब तक कोई अपराध न करे तब तक उसे सजा कैसे आप दे सकते हैं। चलिए नेक्स्ट है, श्याम जल से पौधे सींच रहा है, वाक्य का शुद्ध रूप क्या होगा। तो देखिए इसमें सही क्या होगा, श्याम पौधे सींच रहा है। सही जवाब ऑप्शन नंबर सी होगा। जब सींचने का मतलब यही हुआ ना, सींचेंगे आप किससे, जल से ही ना, तो जल का प्रयोग निरर्थक है। जब छोटे शब्दों में बात कही जा सकती है तो बड़ा लगाना निरर्थक हो जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित विकल्पों में से शुद्ध वाक्य को चयनित कीजिए। इसमें से कौन सा शुद्ध है आप लोग बताइए। तो इसमें जो शुद्ध है वो है, वह दंड के
योग्य है। सही जवाब ऑप्शन नंबर डी होगा। चलिए नेक्स्ट है, इन वाक्यांशों में एक अशुद्ध वाक्य है जिसका चयन कीजिए। तो बताइए इसमें से शुद्ध कौन सा है, अशुद्ध कौन सा है। तो देखिए इसमें पहला ही ऑप्शन जो है ये अशुद्ध है, उसमें बचपन है, बचपन नहीं है बचपना होता है, बचपना, उसमें बचपना है। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है। तो देखिए इसमें अशुद्ध कौन सा है, इसमें अशुद्ध ऑप्शन नंबर बी है। अध्यापकों ने शिष्य से प्रश्न पूछा। यहाँ पे क्या होना चाहिए, अध्यापक ने शिष्य से प्रश्न पूछा। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में एक वाक्य अशुद्ध है। तो कौन सा अशुद्ध है। तो पहला ऑप्शन देखिए, उसका कहना था कि आप उसे जानते हैं, यह सही है पूरी तरह से। राम गाते गाते सरोवर तक गया, यह भी सही है। वह प्रायः मेरे यहाँ आता था, यह भी सही है। देखिए डी वाला ऑप्शन, आम सभा में प्रत्येक वर्गों के प्रतिनिधि उपस्थित थे, तो यही गलत है। क्यों गलत है, आम का प्रयोग होना ही नहीं चाहिए था। सभा में प्रत्येक वर्ग के प्रतिनिधि उपस्थित थे, बात जब पूरी हो सकती है तो आम सभा लगाने की क्या जरूरत है। निम्नलिखित प्रश्नों में रेखांकित शब्दों का दिए गए विकल्पों में से शुद्ध शब्द छांटिए। तो मंदाकिनी की जलधारा अजस्र रूप से प्रवाहित हो रही, अजस्र कैसे लिखा जाएगा। तो इसमें क्या अजस्त्र होता है, अजस्त्र नहीं होता, अजस्त्र। तो सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट है, सभी भारतीय गीता के महात्म्य से परिचित हैं। ये शब्द देखिए पढ़ते ही लग रहा है अशुद्ध है, तो शुद्ध क्या होगा इसमें। तो शुद्ध जो होता है वो होता है महात्म्य, महात्म्य। देखिए ऐसे लिखा जाएगा महात्म्य, आधा तय और आधा मैं जो है दोनों रहेंगे। तो सही जवाब कौन सा है, तो सही जवाब ऑप्शन नंबर ए होगा, क्योंकि दोनों पे आ की मात्रा लगी है। बी में आप देखिए दोनों में नहीं लगी। चलिए नेक्स्ट है, वर्तनी के अनुसार शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। ईर्ष्या कैसे लिखा जाएगा। तो सही ईर्ष्या कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए, ईर्ष्या ऐसे ही लिखा जाता है। बड़ी ई, आधा स खटकोड़ वाला, फिर उसके बाद या और दोनों पे र। वर्तनी के अनुसार शब्द का शुद्धतम रूप चुनिए। पुरस्कार कैसे लिखा जाएगा, पुरस्कार। आप लोगों से तभी बार बार कहते हैं जब आप लिख के प्रैक्टिस करेंगे ना, जैसे ही प्रश्न आप देखें तो खुद राइट करने का प्रयास करें, तो आप देखेंगे ना सही दिशा में हमेशा पेन चलती है। कभी कभी क्या होता है ना, दिमाग भ्रमित हो जाता है, लेकिन हाथ आपका भ्रमित नहीं होता। जहाँ से प्रैक्टिस किए रहेंगे वो वहीं पे चलेगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित दिए गए प्रश्नों के विकल्पों में भिन्न अर्थ वाले का विकल्प छांटिए, अर्थात ये पर्यायवाची का प्रश्न आ गया। तो पढ़ते हैं, पहला है हिरण्य। हिरण्य से अलग कौन सा है। तो देखिए कंचन हिरण्य का पर्यायवाची होता है, सही है। हेम यह भी होता है, और सोना, हिरण्य का मतलब क्या होता है, हिरण्य का मतलब सोना होता है। उसके बाद देखिए सही जवाब जो बनेगा हम लोगों का ऑप्शन नंबर सी बनेगा। जन्नत हिरण्य का पर्यायवाची नहीं होता, जन्नत अलग शब्द है जिसका अर्थ होता है स्वर्ग, स्वर्ग। चलिए नेक्स्ट है, अमृत में अमृत का पर्यायवाची कौन कौन सा है। तो देखिए सोम, सोम मीन्स अमृत होता है। पीयूष मतलब भी अमृत होता है, सुधा मतलब भी अमृत होता है। गरल मीन्स अमृत नहीं होता, जस्ट अपोजिट शब्द है, आप लोग ध्यान रखिए। गरल का मतलब विष होता है, विष। तो सही जवाब ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट है इंद्र। इंद्र का पर्यायवाची कौन कौन है, इसमें से कौन सा नहीं है। तो देखिए शक्र जो होता है, शक्र का मतलब भी इंद्र होता है। पुरंदर इंद्र का बहुत अच्छा पर्यायवाची, कई बार आ चुका है। देवेश यह भी आ चुका है। पंडित नहीं होता, पंडित इंद्र का पर्यायवाची नहीं होता। चलिए नेक्स्ट है असुर। असुर का पर्यायवाची इसमें से कौन सा नहीं है। दैत्य, दानव, निशाचर ये तीनों तो हैं। कौतुक नहीं है, क्या नहीं है, कौतुक। कौतुक जो है किसका पर्यायवाची है, कौतुक आश्चर्य का, आश्चर्य। चलिए नेक्स्ट है तनया। तनया जो है किसका पर्यायवाची है। नेक्स्ट है तनया। तनया किसको कहते हैं, आत्मजा, दुहिता, तनुजा, ये सब तनया के पर्यायवाची हैं। तनया मतलब क्या होता है, पुत्री, पुत्री होता है। तो इसमें कौन सा नहीं है, तनु, तनु नहीं है। तनु का मतलब क्या होता है, तनु का मतलब शरीर होता है, यह शरीर का पर्यायवाची है। चलिए नेक्स्ट है विटप।
विटप का पर्यायवाची इसमें से कौन सा नहीं है? विटप का अर्थ क्या होता है? पेड़ अर्थात वृक्ष। यहाँ पे देखिए आप लोग वृक्ष लिखा भी है। वृक्ष, तरु, पादप, यह सब विटप के पर्यायवाची हैं। अटवी नहीं है, अटवी नहीं है। अटवी का अर्थ जो है ना जंगल होता है, जंगल। चलिए नेक्स्ट है विद्युत। विद्युत का पर्यायवाची इसमें से कौन सा नहीं है? आप लोग बताइए। बिजली विद्युत का होता है। तड़ित, तड़ित भी बिजली विद्युत का होता है। और दामिनी, यह भी विद्युत का होता है। इसमें जो सही है ना वो है विभावरी। विभावरी किसका होता है? रात्रि, रात्रि। चलिए नेक्स्ट है केसरी। केसरी का पर्यायवाची इसमें से कौन सा नहीं है? सबसे पहले ये बताइए केसरी जो है कहते किसको हैं? केसरी, केसरी अर्थात शेर होता है, शेर। तो शार्दुल, मृगेंद्र सिंह, यह तो केसरी के हैं। कुबेर नहीं, कुबेर आप लोग पता है कुबेर धन के देवता होते हैं, जिसे धनेश कहा जाता है, धनेश, धन के देवता। चलिए नेक्स्ट है अचला। अचला जो है किसका पर्यायवाची है? और इसमें से कौन सा अचला का पर्यायवाची नहीं है? तो अचला मीन्स क्या होता है? पृथ्वी, पृथ्वी होता है। धरित्री होता है, अवनी होता है। स्त्री देखिए इसमें से अलग है, स्त्री जो है महिला को कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट है विधाता। विधाता पर्यायवाची, इसमें से विधाता का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? तो नेक्स्ट है विधाता। विधाता का पर्यायवाची, विधाता मतलब कौन हुआ? विधाता मतलब ब्रह्मा, ब्रह्मा हुए। ब्रह्मा का पर्यायवाची जो है विरंची, चतुरानन, विधि होता है। विज्ञ नहीं होता, विज्ञ। विज्ञ किसका पर्यायवाची है? ज्ञाता, ज्ञाता का। चलिए साथियों, इस प्रकार आज के 30 प्रश्नों का श्रृंखला जो है समाप्त हुआ। आपका कितना सही हुआ कमेंट करके जरूर बताइएगा, और यह टेस्ट सीरीज आपके लिए कितना हेल्पफुल है यह भी कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए ढेर सारा प्यार। नमस्कार।